हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स में आगे पढ़ेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ एंगल के एंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या चीज़ हैं, आप इस चीज़ को समझिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो बच्चों क्या होता है कि कोई भी आपको दो एंगल दिए हुए हैं, यानी अगर आपको टू एंगल्स दिए हुए हैं, अगर उन दोनों एंगलों को हम जोड़ दें और उनका सम जो है वो अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे आपको एक एंगल्स मान लीजिए 40 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा 50 डिग्री दिया हुआ, अगर इन दोनों को आपने प्लस किया तो 40 प्लस 50 तो ये 90 हो गया। तो अब दोनों एंगल का सम क्योंकि 90 डिग्री आ गया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो हम लोग इसको समझते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या चीज़ है, अभी आपको जैसे बताया, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा बच्चों, कोई भी टू एंगल्स आपको अगर दिए हुए हैं दो एंगल, तो उनका सम जो है यानी एडिशन जो है वो अगर 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल जो होंगे यानी बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि मान लीजिए आपको ये एक दिया हुआ है, अब ये इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए एक एंगल ये बन गया, दूसरा एंगल ये, यानी फर्स्ट एंगल ये, सेकेंड एंगल ये। इसको आपने लेट कर लिया x डिग्री और इसको लेट कर लिया y डिग्री। अब इनका नाम आप दे सकते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट आपने A लिया, ये B, ये C और ये D ले लिया। तो अब एंगल आपका बना देखिए BAD। आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जहाँ एंगल होता है उसको बीच में रखते हैं, तो BAD या DAB आपका एंगल मान लीजिए क्या हो गया, एंगल का सिंबल एंगल का बना दिया। इसके बाद BAD एंगल रिप्रेजेंट किया यानी BAD यानी ये x, और जो दूसरा आएगा मतलब सेकेंड एंगल आएगा ये CAD या DAC प्लस एंगल DAC। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल 90 डिग्री हो जाए तो आपका ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। याद रखिएगा बच्चों कि यदि ये यानी x प्लस वाई इक्वल 90 डिग्री देन दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और इसको ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब दूसरा एंगल आता है सप्लीमेंट्री एंगल। बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है कि होता इसी तरह से, इसमें ये दोनों एंगलों का सम यानी टू एंगल्स का सम 90 डिग्री है और सप्लीमेंट्री एंगल्स में टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है। तो क्या होता है, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसमें क्या होगा आपका, ये मान लीजिए इसी प्रकार से ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, मान ले रहे जा रहे हैं, और एक यही वाला मान लीजिए ये D है। अब क्या होगा, अगर ये x डिग्री है और ये y डिग्री है, तो अब x प्लस वाई अगर 180 डिग्री हो जाए, इफ एंगल क्या हो जाएगा BAD प्लस एंगल DAC। आप इसको DAC की जगह CAD भी लिख सकते हैं, वो दोनों चीज़ें इक्वल हैं। तो ये इक्वल 180 डिग्री यानी एंगल x प्लस एंगल y इक्वल 180 डिग्री। यदि ये चीज़ हो कि दो एंगलों का सम, इफ टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो ध्यान रखिए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कोई भी टू एंगल्स दिए हुए हैं उनका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स में यदि कोई भी दो एंगल आपको दिए हुए हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल होएगा 180 डिग्री यदि आ रहा है, और 90 डिग्री अगर है तो वो
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। इसके एक हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा और समझेंगे। बच्चों, हमने ये एक एग्जाम्पल ले रखा है। एग्जाम्पल है एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखिए क्या बोल रहा सवाल, कि एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग क्या काम करेंगे कि हम क्या करते हैं कि लेट मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। हमने एक जो एंगल था उसको एक्स मान लिया। अब क्या बोल रहा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन क्या थी, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन इट्स इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब हमने एंगल को मान लिया रिक्वायर्ड एंगल एक्स डिग्री। अब बोल रहा है कि ये क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्स है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का पता है कि टू एंगल्स का सम, यानी एक एंगल ये हमने एक्स किया और दूसरा मान लीजिए वाई है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इससे y इक्वल क्या आ जाएगा, ये इक्वल के इस साइड से उस साइड गया तो 90 माइनस एक्स। तो यहाँ क्या होगा, लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बच्चों कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स हो गया ये आपका कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों एंगलों का यदि बहुत एंगल्स का हम सम करें तो वो 90 डिग्री आएगा। तो जब भी इस तरह के कोई भी सवाल हो, आप सॉल्व करने में सबसे पहला काम करेंगे कि एक एंगल को आप यानी फर्स्ट एंगल को x मानेंगे तो सेकेंड एंगल का जो 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आपको सवाल बोल क्या रहा है कि एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट आया और जो हमारा एंगल जो है ये x, ये इससे क्या है कि 90 डिग्री छोटा है। तो अब बच्चों कभी भी सवाल जब इस टाइप के हम सवाल करते हैं तो देखते हैं दोनों को इक्वल कर दिया। अब हम समझते हैं कि सवाल बोल क्या रहा है। तो बोल रहा है कि ये एंगल इससे 20 डिग्री छोटा है। जब छोटा है तो बराबर कब होंगे दोनों, तो बराबर करने के लिए क्या करें, या तो इसमें 20 ऐड कर दें, अगर हम प्लस 20 कर दें तो हो जाएगा, दोनों बराबर हो गए क्योंकि ये छोटा था, इसको हमने 20 डिग्री ऐड कर दिया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। या तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दें, हम ये दो कंडीशन ले सकते हैं। एक तो ये कि ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था जो हमारा एंगल था वो दोनों इक्वल कब होंगे, कि ये क्योंकि सवाल में दिया हुआ 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें हमने 20 ऐड कर दिया। अब बच्चों क्या करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को एक तरफ और वेरिएबल वालों को एक तरफ, तो ये जो x है इसको हम इक्वल के उस ओर ले गए, इस 20 को इस ओर ले आए, तो हमारा हो जाएगा 90 माइनस 20 इक्वल x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x, इधर आ जाएगा 70 डिग्री, तो x 70/2 इक्वल हो जाएगा x, ये 2 इस ओर आया तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 35 डिग्री। यही आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि उसमें पूछा फाइंड इट्स मेजर, और हमने क्या किया था रिक्वायर्ड एंगल को x मानना था तो x आ गया आपका 35 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट भी पूछता तो आप 90 माइनस 35 कर देते तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स को समझ गए होंगे।